तो डियर स्टूडेंट्स, अब आती है बात एस्केप वेलोसिटी की लेक्चर नंबर 4 में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइकिंग। ठीक है, हमने कहा कि ये है अर्थ। ठीक है, सर आप तो कहते ही रहते हैं हम उसका बोलते हैं। ये अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। ये है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के अराउंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड है ना, उसके इस तरह से ये इसकी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड होगी उसे कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं, एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू escape an object from Earth gravitational field उसे कहा जाता है escape velocity। अब क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो इसमें होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ई ओवर आर ई वाली। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको बाहर निकालने के लिए इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इतना होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना होगा कि वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो जो वर्क डन होगा, या हम कह सकते हैं वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होनी चाहिए इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के, तो ही ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी है तो ESC। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है जी एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी मास ऑफ अर्थ, और आर ई। एम से स्मॉल एम कैंसिल, 2 डिवाइड, वहां जाकर होगा मल्टीप्लाई, सो वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर खत्म हुआ। ठीक है, सो ये होगा 2 जी एम ई ओवर आर ई। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम इसके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हमने करना होगा, मतलब जो फोर्स हम लगाएंगे, वो जो फोर्स होगी वो इसके वेट की इक्वल होगी। मिसाल के तौर पे अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर लेके जाना है, इसका वेट है 10 न्यूटन, मुझे इस पे फोर्स लगानी, इसका जो वेट है, इस पे जो फोर्स लगानी होगी वो भी 10 न्यूटन ही लगानी होगी। ये 10 न्यूटन से ज्यादा लगानी होगी, कम लगाऊंगा तो ये उठेगा नहीं। तो हमने कहा कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का, जिसको हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ठीक है, सो जो वेट है वो इक्वल है डियर स्टूडेंट्स mg के। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। एम से एम आपका कैंसिल, आर स्क्वायर डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा स्मॉल जी के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास जी आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। अब फॉर्मूला आपको पता था कि वी स्केप जो है वो इक्वल है टू जी एम ई ओवर आर ई। ये जो जी एम ई आपको नजर आ रहा है ना इस अंडर रूट के अंदर, ये जो जी एम ई इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, जी आर ई स्क्वायर। सो वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट टू 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 जी आर ई का स्क्वायर ओवर आर ई। ठीक है, आर ई सारी कैंसिल, so it will be equal to under root to 2g into r e। this is the formula for escape velocity, simplified formula, बड़ा आसान है। ठीक है,
देखो जी की जो वैल्यू है हमारे पास, जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर ई की जो वैल्यू है वो 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻6। एक कप चाय का साथ रखेंगे, कैलकुलेटर दबाएंगे तो आंसर आएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जो हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, वो कितनी है? 11,000 मीटर एक सेकंड पर सेकंड, 11,000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर हमें मून की बात करनी हो, इसकी बात करनी मतलब चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने बाहर निकलना हो, बड़ा आसान है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है तो वेलोसिटी भी कम ही होगी, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी फॉर मून है हमारे पास 2.36 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए? मून के लिए। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और अगर हमें मार्स, मरीज पर मिसाल के तौर पर हम चले गए और हम मतलब पिकनिक शिकनिक बनाने के लिए, उसके लिए वहां से निकलने के लिए जो हमें चाहिए वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किसके लिए? मार्स के लिए। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में क्वेश्चन आप अक्सर आपसे पूछते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी टू एस्केप वेलोसिटी का रेशो बताओ कितना होता है फॉर अर्थ। आसान है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट जी इंटू आर। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट 2g इंटू आर। डिवाइड कर दो रेशो निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम रेशो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। अंडर रूट जी आर और ये वाला अंडर रूट जी आर आपस में कैंसिल, बचा 1/√2, ठीक है। तो उसको रेशो की फॉर्म में लिख दो, 1/√2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये हमारा खत्म हुआ एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।